आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों, हाल ही में लोकसभा इलेक्शन गुजरे हैं और इसके बाद लगातार इलेक्शन का सिलसिला जारी हो गया है। अब एमएलसी का इलेक्शन शुरू हो चुका है, जहां पर बहुत से लोगों ने अपने अपने फॉर्म को भरा हुआ है। खासतौर से अगर हम बात करें एक युवक जो भिवंडी से भी खड़े हैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, जिनका नाम है श्रीकांत सिद्धेश्वर काममूर्ति, जो निहायत ही इंटेलिजेंट है और पढ़े लिखे भी हैं, इनमें काम करने का जज्बा भी है। ये उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं और ये कोंकण विभाग से खड़े हैं। इस इलेक्शन में पढ़े लिखे लोग जो है इनको वोट डालते हैं, यानी जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी तबके के हो, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा इसमें होना बहुत जरूरी है। ये पढ़े लिखे लोगों का इलेक्शन है, पढ़े लिखे लोगों की लिस्ट निकलती है जिसमें ग्रेजुएट लोग जाकर उन्हें वोट डालते हैं और उनकी बातों को जो है विधानसभा में रखा जाता है। तो चलिए हम ज्यादा आपसे बातें ना करते हुए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर उनका इस इलेक्शन में खड़े रहने का मकसद क्या है और वो इस इलेक्शन में खड़े रहने के बाद क्या कुछ लोगों के लिए करेंगे, क्या जज्बा है उनका, क्या ख्यालात हैं उनके और किस तरीके से वो इस काम करना चाहते हैं लोगों को, और ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कितनी बड़ी है, कहां कहां से उनको वोट मिलने चाहिए। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं तो आप सिद्धेश्वर, ये जो श्रीकांत सिद्धेश्वर काममूर्ति है, इनको वोट जरूर डालिए। ग्रेजुएट लड़के जो भी फैकल्टी के हैं वो मतदाता है। मैं अपने सभी मतदाता को अपील करूंगा कि श्रीकांत सिद्धेश्वर काममूर्ति जो मेरा बड़ा लड़का है, आज गए 15 साल से वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है और पूरे उनके पीछे राजकीय वारसा मेरे वजह से उनके पीछे है। गए 40 साल से मैं राजकारण से होने की वजह से उनको राजकारण क्या चीज है सब मालूम है। मैं हमारे पदवीधर मतदाताओं को यही अपील करूंगा कि श्रीकांत जो आज इंडिपेंडेंट होकर खड़ा है, उसको कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं, फिर भी वो एक होनहार लड़का है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप उसको एक चांस देकर विधान परिषद में आपका नुमाइंदा करके भेजे। भिवंडी की समस्या उन्होंने ये जो निकाला है अपना मैनिफेस्टो, वो उसका अमल करने का वो पूरा कोशिश करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और ठाणे जिला के रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, वाड़ा सभी जिले के मैं मतदाताओं को, पदवीधर मतदाताओं को अपील करूंगा कि आप अपना जो कीमती वोट है, क्योंकि एजुकेटेड वोट है, एजुकेटेड आदमी को जाना चाहिए कि जो अपना काम कर सके। आपने देखा है गए 2 टर्म में 6-12 साल में जो अपना डाउखरे निरंजन चुन के गया, केवल मेरे बाप का बेटा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। आज खाली आने का, वोट बटोरने का, निकल जाने का, वो हिसाब से उसने काम किया और अभी तीसरी बार भी वो खड़ा है। तो आप लोग बदलाव चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही को देने के बाद उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो कोई नया होनहार लड़का अगर आपके सामने है तो आप लोग उसको जरूर वोट देकर श्रीकांत सिद्धेश्वर काममूर्ति जो जिनका 13 नंबर पे नाम है, उनके सामने एक अखड़ा डालकर वोट देकर। मैं श्रीकांत सिद्धेश्वर काममूर्ति, रहने वाला भिवंडी जिला ठाणे। आने वाले 26 जून 2024 को जो कोंकण पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन हो रहा है, उसमें मैं अपक्ष उम्मीदवार के रूप से आपके सामने आ रहा हूँ। यहाँ पर पदवीधर के समस्या, शिक्षक के समस्या और वकील के समस्या, विद्यार्थियों के समस्या आज तक इनको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। जिसको 12 साल से हमने आज चुन के दिया है, उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। इसीलिए आपने बड़े बड़े पार्टियों पे आप लोगों ने भरोसा तो कर लिया है। एक बार आप मुझ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे भरोसा करके देखिए। मुझ में एक काम करने का जज्बा है जो कि मैं आपके सामने दिखलाना चाहता हूँ। तो आने वाले 26 तारीख को मेरे नाम के आगे नंबर 1 ऐसा लिख कर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, ये मैं आपके लिए अपील करता हूँ आपके सामने। आपका एजेंडा क्या क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? जैसे कि आप जानते हैं, ये इलेक्शन पदवीधर लोगों का है। पदवीधर में एडवोकेट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं और जैसे आम पब्लिक भी आती है। तो एडवोकेट्स भाइयों के लिए मैं चाहता हूं कि वकील संरक्षण कायदा आना चाहिए और उसके लिए मैं विधान परिषद में मुद्दा भी उठाना चाहता हूं। और पदवीधर लोग जो है, जो ग्रेजुएट होने के बाद में जब उनको जॉब लगता है, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब लगने के बाद उनको कम से कम 20,000 रुपया सैलरी तो उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मैं सरकार से मांग कर सकता हूं। और टीचर्स लोगों के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है उनको अच्छी तरह से करने के लिए, उनका वेतन प्रक्रिया अच्छे से चलने के लिए और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसमें भारी उनको अड़थड़ा आता है, तो उस तरह से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी।
और यूपीएससी एमपीएससी विद्यार्थियों के लिए भी मुफ्त क्लास शुरू करने की मैं यहाँ पे सरकार से मांग करने वाला हूँ। और मेरी तरफ से भी हर तालुका में उनके लिए मुफ्त क्लासेस शुरू करने की मेरी कोशिश जारी रहेगी। देखा जाए कि पिछले 12 साल से एक ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरता है और वो जीत कर भी आते हैं बहुत अच्छे वोटों से, लेकिन जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो उस बारे में क्या कहेंगे कि जो 12 साल से एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया इनके बारे में? ये पदवीधर लोगों को जरूर, आपने सही बात कही है, उनको अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस करना भी उनका काम है, सरकार का काम है। जिनको हमने चुन के दिया है उनका काम है, और उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं ये उनको दिखाना चाहिए। अब 12 साल से पदवीधर लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं है कि हमारी पावर क्या हो सकती है। तो मेरी आगे भी मांग यही रहेगी, जैसे वकील लोग हैं उनके लिए भी अलग से मतदार संघ होना चाहिए, उनके लिए भी अलग वकील आमदार करके विधान परिषद में उनका आवाज उठाने वाला होना चाहिए। शिक्षक लोगों के लिए महामंडल की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं मुंबई गोवा का जो रोड है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। देखा जाए कि जनरल पब्लिक के अंदर भी बहुत लोग ग्रेजुएट हैं, पदवीधर हैं, उनके लिए आपके पास क्या एजेंडा है, आपके पास क्या प्लानिंग है? जनरल पब्लिक जो होती है पदवीधर होने के बाद में उनको जॉब के लिए बहुत सर्च करना पड़ता है। तो हमारे आजू बाजू में प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पास नौकरियां होकर उपलब्ध होती है, तो उनको मैं अप्रोच करूंगा कंपनियों को कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट जो मेरे कोंकण विभाग के, जो रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिला से बिलोंग करते हैं, उनको नौकरी की संधि मिले। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे MIDC में कोरोना के बाद और उससे पहले काफी बिजनेस जो बंद पड़े हैं उनको अच्छी तरह से चालू करना चाहिए। उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी, सरकार से मांग रहेगी। देखा जाए कि आप प्रॉपर भिवंडी के रहिवासी हैं, तो भिवंडी शहर की कई समस्याएं हैं। क्या कोंकण विभाग में भिवंडी शहर भी आता है, और वहाँ की क्या समस्याओं को आप अगर देखेंगे, अगर आप जीत कर आते हैं तो? जी, कोंकण में भिवंडी का शहर का समावेश अवश्य है। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या जिसे हम बोलते हैं टोरेंट पावर की, सब लोग उससे परेशान है। टोरेंट पावर हालांकि 2027 तक हटेगी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2027 में जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो सस्ती बिजली और अच्छी सर्विस दे उसको यहाँ पे टोरेंट की जगह पे लाने की कोशिश रहेगी। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। जो भी हमारे पदवीधर मुंबई में जॉब करते हैं या फिर कोई वकील हमारा कोर्ट जाने की कोशिश करता है तो उसे 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लगते ट्रैफिक की वजह से। तो वो रोड का दुरुस्तीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए, उसके मेरी मांग और कोशिश पूरी रहेगी। जनता से अपने तरफ से क्या अपील करना चाहिए और किस प्रकार की अपील करेंगे, क्योंकि बहुत सी पदवीधर की जो वोटिंग है वो खारिज की जाती है, तो उन्हें किस प्रकार की वोटिंग करनी है, वोटिंग प्रक्रिया क्या है, उस बारे में बताइए। वोटिंग प्रक्रिया ये रहेगी कि यहाँ पे EVM मशीन नहीं रहेगा, यहाँ पे पोलिंग सेंटर में अपने को बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट के ऊपर मेरा नाम 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति, ये मेरा नाम के आगे अपने को 1 लिखना है, सरल 1 लाइन खींचना है सीधा। तो उसके अलावा वहाँ पे कुछ मार्किंग नहीं करना है। काफी लोग क्या करते हैं, उसमें कोई टिक मार्क करता है, कोई क्रॉस करता है, तो उससे वो इनवैलिड हो जाता है। तो मेरे सारे पदवीधर मतदारों से ये अपील है कि आप सिर्फ मेरे नाम के सामने 1 आंकड़ा लिखे और अपना जो वोट है, बैलेट पेपर है, उसको अच्छे से फोल्ड करके उसे पेटी के अंदर डाल दे ताकि अपना वोट वैलिड रहे। आपने अब तक कहां-कहां चुनाव प्रचार किया हुआ है और किन-किन लोगों के बीच में गए हैं? मैं अभी तक पालघर, वाड़ा यहाँ पे प्रचार कर चुका हूँ और अपने भिवंडी में भी काफी स्कूलों को मैंने विजिट दिया है। वकील संगठना को भी मिला हूँ उनसे और उनका अच्छा खासा पाठिंबा मुझे मिला है, क्योंकि वो जानते हैं मैं पिछले 15 साल से सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, लोगों के लिए अलग अलग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्हें पता है कि ये आगे चल के कुछ हमारे लिए भी अच्छा विकास का काम करेगा। हमने देख लिया, बीजेपी पार्टी को हमने वोट करके देख लिया, 2 टर्म उनको देकर देख लिया, लेकिन अब हम लोग पार्टी लेवल पे काम नहीं कर सकते। हम कोई अच्छे कैंडिडेट को आगे लाना चाहते हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट को आगे लाना चाहते हैं, ऐसी उनकी भावना यहाँ पे मुझे दिखाई दी। उन्होंने मुझे मौका दिया, तब जाके मैं यहाँ पे इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। फिर एक बार मैं जनता से, मैं पदवीधर मतदारों से अपील करता हूँ कि मेरे नाम के आगे 26 तारीख को 1 नंबर लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और आपका दोस्त बनाए। आपका हक का दोस्त मैं बनना चाहता हूं और आपके लिए कोई भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहता हूं। मुझे सेवा का मौका दीजिए और यहीं पे मैं आपके लिए यही अपील कर सकता हूं।